अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कानूनी महाज पर हुकूमत को बड़ा धचका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस कलअदम करार देने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच के तमाम 10 जजेस ने आज अपने फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने का हुक्म देते हुए काउंसिल का शो कॉज नोटिस भी खारिज कर दिया है। इस फैसले में 7 जजेस ने रेफरेंस खारिज करते हुए यह हुक्म दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों की जायदादों का मामला हतमी तौर पर हल करने के लिए यह मामला FBI को भेजा जाएगा, जबकि 3 जजेस जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने मामला FBI को भेजने के बजाय यह मामला इसी मरहले पर मुकम्मल तौर पर खत्म करने का फैसला कर दिया है। जबकि जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की पिटिशन को नॉन मेंटेनेबल करार देते हुए बाकी पिटिशंस की बुनियाद पर रेफरेंस खारिज करने का हुक्म दिया है। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने पिछले साल मई में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस दायर करने का फैसला इस वक्त दिया था जब एक सहाफ़ी वहीद डोगर ने एसेट रिकवरी यूनिट में यह शिकायत दर्ज की थी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी बरतानिया में मौजूद जायदादें जाहिर नहीं की हैं, जिसके बाद वज़ारत कानून ने वज़ीर आज़म के सामने ये मामला रखा और फिर वज़ीर आज़म ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भिजवाने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से यह मामला उठाने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि इनके खिलाफ सदाती रेफरेंस बदनीयती पर बनाया गया है, इसलिए इनके खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई खत्म की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने यह मामला 17 सितंबर को उठाया और अब तक इस केस की 41 समातें हो चुकी थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदाती रेफरेंस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए इसे कलअदम करार देते हुए दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर इल्तवा कार्रवाई और शो कॉज नोटिस भी खत्म किया जाता है। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल समेत 7 जजेस ने हुक्म दिया है कि इस फैसले के 7 रोज के अंदर इनलैंड रेवेन्यू के मुतालिका कमिश्नर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को नोटिस जारी करेंगे ताकि वो बरतानिया की तीनों जायदादों के हवाले से वजाहत कर सकें कि ये जायदादें किन जराए और फंड से खरीदी गई। अदालत ने फैसले में वाज़ेह किया है कि नोटिस मिलने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहले खाना मुनासिब रिकॉर्ड और दस्तावेजात के साथ अपना जवाब जमा कराएंगे और किसी भी शख्स की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी जवाब दाखिल करने में ताखीर की वजह नहीं बननी चाहिए और ये कार्रवाई नोटिस मौसूल होने के बाद 60 रोज के अंदर मुकम्मल होनी चाहिए, जबकि 75 रोज के अंदर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बगैर किसी ताखीर या वक्त में तोसी के इस मामले का फैसला जारी करने के पाबंद होंगे। अदालत ने वाज़ेह किया है कि इस फैसले के 7 रोज के अंदर चेयरमैन FBI मुकम्मल कार्रवाई के रिकॉर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जमा कराएंगे और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश करेंगे। फैसले में यह वाज़ेह किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखेंगे और काउंसिल जरूरत पड़ने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ किसी भी किस्म के गौर खौस एक्शन, ऑर्डर या कार्रवाई का फैसला करेगी और ये सब आर्टिकल 209 के तहत असखुद नोटिस की बुनियाद पर किया जाएगा। फैसले में लिखा है कि अगर 100 रोज के अंदर चेयरमैन FBI ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा नहीं करवाई तो रजिस्ट्रार चेयरमैन FBI को खत लिखेगा और इसकी वजह पूछी जाएगी और अगर इस जवाब में भी चेयरमैन FBI की तरफ से रिपोर्ट पेश ना की गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान असखुद नोटिस के तहत यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने ले आएंगे। अदालत ने अपने फैसले में यह भी वाज़ेह किया है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस मामले का जो भी फैसला करें तमाम फरीकैन इसकी अपील का हक हासिल रखते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जजेस का मुत्तफ़िका फैसला है, मगर बेंच के 3 जजेस ने मामला FBI को भेजने की अक्सरियती फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। ताहम इन तीनों जजेस ने जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला मुत्तफ़िका तौर पर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत दीगर दरख्वास्तों पर समाअत तकरीबन 10 माह से जारी थी, जबकि पिछले 1 हफ्ते के दौरान इस केस में कई अहम मोड़ सामने आए हैं। 16 जून की समाअत के दौरान बेंच ने फरीकैन को यह ऑप्शन दिया था कि मामला FBI को भेज दिया जाए ताकि पहले FBI इस मामले पर फैसला करे
और फिर एफबीआर में जायदादों की खरीदारी के ज़राए आमदन बताए जाएं और अगर वहां जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया के खिलाफ फैसला आता है तो फिर यह मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल चला जाएगा। अदालत की इस तजवीज़ पर वजीर कानून फरूक नसीम ने वजीर आजम से मुशावरत के लिए 1 रोज़ की मोहलत मांगी थी और फिर अगले रोज़ वजीर कानून फरूक नसीम ने अदालत को बताया कि वजीर आजम को यह तजवीज़ कबूल है कि मामला एफबीआर को भेज दिया जाए और अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया वहां मुनासिब जवाब जमा करवा देती हैं तो मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। मगर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 रोज़ पहले अदालत में हाजिर होकर इस तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा था कि यह मामला एफबीआर को ना भेजा जाए। एफबीआर ने माजी में भी उनकी अहलिया के साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदालत से यह इस्तदाई की कि उनकी अहलिया अदालत के सामने इस मामले पर बात करना चाहती हैं और कल फुल कोर्ट ने इनकी इस दरख्वास्त को कबूल करते हुए उनकी अहलिया सरीना ईसा को जवाब देने का मौका दिया। इसके बाद सरीना ईसा ने बरतानिया की जायदाद की मनी ट्रेल सामने रखी और रिकॉर्ड के साथ बताया कि किन जराए से उन्होंने ये जायदाद खरीदी थी और किस तरह फंड्स पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल किए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहलिया की अदालत के सामने कल जो बयान दिया गया था वो इस केस में गेम चेंजर साबित हुआ और आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने का फैसला कर दिया। इस पर अब से कुछ देर पहले हुकूमती टीम ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है। शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि जो फैसला आज आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो शॉर्ट ऑर्डर आया है, वो इससे मुतमईन है। सबसे पहले तो ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि हुकूमत इस फैसले से मुतमईन है। ये एक बड़ा अहसन फैसला है। हम शुरू दिन से इस बात का यकीन रखते हैं कि जजेस के मामलात सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देखने चाहिए। इंतज़ामिया का, एग्जेक्टिव का उस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका ताल्लुक़ सिर्फ उस हद तक है कि आपने इतला पहुँचा दी जो आइन के मुरवज्जा तरीके हैं उसके मुताबिक। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच की रोशनी में जो इसके लिए स्कीम ऑफ थिंग्स तय की गई हैं, हम ये समझते हैं वो बिल्कुल मुनासिब हैं। जो फैसला आया उससे मुतमईन है और कहा कि जो उन्होंने मामला भेजा एफबीआर के पास और अगर ज़रूरत पड़ी तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से टेकअप किया जाएगा, उससे वो मुतमईन है। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उनसे हम इस केस के बारे में तफसील से बात करेंगे जो आज जजमेंट आई है। लेकिन पहले हमारे नुमाइंदा खसूसी कयूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात है और इस केस में आगे कैसे बढ़ा जाएगा। जी शहजाद, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फैसले में जो सदारती रेफरेंस भिजवाया गया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़, उसको ना सिर्फ कलअदम करार दे दिया है बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई हुई थी और उसके ज़िम्न में जो उनको शो कॉज नोटिस हुआ था उसको भी जो है वो गैर कानूनी करार दिया है। ये तो मेजॉरिटी फ़ैसला है, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि 29 दरख्वास्तें थीं, उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त के हवाले से एक जज जस्टिस याह्या अफरीदी ने इख्तलाफ किया और उनकी दरख्वास्त डिसमिस की है। लेकिन वो जो रिलीफ है वो बार एसोसिएशंस ने जो मांगा था वो रिलीफ जो है उनको ग्रांट किया गया। तो इस तरह से 10 के 10 जज साहिबान जो हैं उन्होंने रेफरेंस जो है वो कलअदम करार दे दिया है और शो कॉज नोटिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी। लेकिन उसके बाद जो अगला मरहला है वो ये है कि जो मामला है टैक्स से मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों के जो टैक्स रिटर्न से मुतल्लिक मामला है, उस हवाले से अदालत ने जो है वो एक टाइमलाइन मुकर्रर की है और ये कहा है कि जो भी कार्रवाई जो टैक्स इश्यूज़ के हवाले से अब तक एफबीआर में हुई थी उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, उसको क्वैश कर दिया गया है और ये कहा गया कि इनकम टैक्स कमिश्नर असर 9 जो है वो ये कार्रवाई शुरू करे और जब ये कार्रवाई हो तो फिर उसके बाद जो है ये सारी रिपोर्ट जो है वो एक तो पहली बात तो ये है कि इसको 7 दिन के अंदर, आज के बाद 7 दिन के अंदर कार्रवाई शुरू करना होगी एफबीआर को और फिर उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया और बच्चों को जो है वो नोटिस जारी होंगे, वो अपने रिप्लाई सबमिट करेंगे। दे दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कयूम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे कुछ देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा कि जो आज फैसला आया है शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का उससे आप मुतमईन हैं
और आप रिव्यू में नहीं जाएंगे, और आपने ये कहा कि हम जो चाहते थे वही आया है फैसला इस केस में। लेकिन आप लोगों की राय ये थी, आप लोग चाहते ये थे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो तहकीकात हो वो हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में की जाए, लेकिन ये फैसला तो उसके बरक्स है। यहाँ तो ये कहा गया है कि उनकी अहलिया और उनके बच्चों की मजीद मालूमात जो है वो FBI उनसे तलब करेगा, और उनका रिकॉर्ड जो है वो मांगा जाएगा FBI की जानिब से। लेकिन आप तो चाहते थे कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ तहकीकात हो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। जी शहजाद, शुक्रिया। मैं सिर्फ पहली तो ये चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस दिन से ये रेफरेंस फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसके ऊपर पटिशन दाखिल हुई है, मैंने कभी इसके ऊपर कोई कमेंट इसलिए नहीं किया। सब जुडिस मैटर है और बड़ा सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन, जजेस, उनकी तकरीम, उनकी इज़्ज़त, उनकी इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें हमारे सामने मौजूद थी, और इसी वजह से कभी इसके ऊपर ज़्यादा बात ही नहीं की मीडिया में उस तरह से। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वाहिद मकसद ये था कि जब फ़ैसला आया तो उसके ऊपर शायद बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ भी थी, उनको दूर करना, और हुकूमत इस फ़ैसले को कैसे ले रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी, उनसे मीटिंग हुई, उनको फ़ैसले से आगाह किया गया, और उनकी तरफ से भी था कि हम मीडिया पे ये क्लैरिटी दें कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है। दूसरा, मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ, आप कह रहे थे कि हम जो चाहते थे वो हुआ। देखिए, इसमें मैंने नहीं बात की कि यह मैं नहीं कह रहा कि हम जो चाहते थे। देखिए, हम चाहने की बात नहीं है। मैंने ये ज़रूर अर्ज़ किया आज अपनी मीडिया टॉक में कि बेसिकली आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आई, आपने उसको प्रोसेस किया, और बड़ा कैटेगोरिकली मैंने कहा कि इसको इंक्वायर करने का जो वाहिद फोरम हमारी नज़र में है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और इस फ़ैसले को भी अगर देखा जाए तो जज से मुतल्लिक कोई भी मामला अभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही उसको इंक्वायर करेगी। जहाँ तक उस मामले में जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है उन फ्लैट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुख्तसर फ़ैसले में FBI को डिटर्मिन करने के लिए भेज दिया, और अपनी रिपोर्ट उन्होंने कहा है कि आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दें, और उस रिपोर्ट में जो भी कुछ हो, जो भी वो फ़ैसला करते हैं, जो भी उनके सामने चीज़ें आती हैं, पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, वो जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाती हैं तो वो आइन की आर्टिकल 209 के तहत आज खुद सुओ मोटो, जो उसमें 3 ऑप्शंस हैं कि प्रेसिडेंट रेफरेंस भेज सकता है, कोई आम शख्स कर सकता है, या सुओ मोटो कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो इसको सुओ मोटो में देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इट्स विजडम, एक इस लिहाज से गवर्नमेंट भी कह रही है कि अच्छा फ़ैसला किया है कि एक जो काजी साहब की तरफ से, ऑनरेबल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की तरफ से एक जो एतराज़ था कि शायद रेफरेंस के पीछे कोई बदनीति थी, तो उस चीज़ को, क्योंकि ये देखिए बदनीति थी या नहीं थी, इसको कोई डिटर्मिन नहीं किया गया कोर्ट की तरफ से, क्योंकि वो एक फैक्चुअल जो चीज़ है उसके लिए एक फैक्चुअल इंक्वायरी होना ज़रूरी है। हम इस लिहाज से खुश हैं कि अगर देखिए हमारे पास जो इतला थी, अब अगर वो इतला FBI उसको प्रोब कर ले और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास चली जाए, वो इस मामले को देख ले, हुकूमत को इससे कोई इतराज़ नहीं। मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ, आपके इल्म में होगा कि 9 जजेस ने प्रोसीडिंग्स के दौरान, शहजाद मुझे एक अर्ज़ करने दें, शहजाद मुझे अर्ज़ करने दें, शायद आपके सवाल का जवाब हो जाए। इस प्रोसीडिंग के दौरान ये कोर्ट की तरफ से एक ऑप्शन भी रखी गई हुकूमत के सामने कि अगर इस मामले का ये इशू मुतय्यन करने के लिए FBI को भेज दी जाए तो हुकूमत को क्या कोई एतराज़ तो नहीं होगा। और हमें साफ कहा गया कि आप अपने क्लाइंट यानी कि फेडरेशन से, जो वकील हमारे वहाँ पे थे फ़ारूक नसीम साहब जी, उनसे आप इंस्ट्रक्शंस लें। तो हमने उस वक़्त कंसल्ट किया फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शंस थी कि अगर ये मामला FBI को भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज़ ना होगा। सिर्फ हमने उसमें ये अर्ज़ की कि ये इसको कोई टाइम बाउंड भी कर दें ताकि ये चलता ना रहे, किसी के सर के ऊपर तलवार भी लटकती रहे तो अच्छी नहीं है। तो जो आज फैसला इवेंचुअली उन्होंने इस मामले पे किया, हम तो इस पे ऑलरेडी एग्री कर चुके थे, तो इसलिए मैं समझता हूं, लेकिन उसमें एक फ़र्क है ना। देखिए आज एक फ़र्क है, अब सुप्रीम कोर्ट ने आपका रेफरेंस खारिज कर दिया है, उसको कलअदम करार दे दिया गया है जो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जारी थी, और इसके बाद FBI को ये मामला भेजा है, और भेजा है कि उनकी अहलिया और उनके बच्चे आकर जवाब देंगे कि कहाँ से उनके पास ये अपार्टमेंट आया, ज़राए आमदन क्या थी। उस वक्त जब ये भेजा जा रहा था तो केस को खारिज नहीं किया जा रहा था, आज तो बाकायदा यूनानिमसली इस रेफरेंस को खारिज किया है ना। देखिए, मैं शहजाद फिर
दोबारा मैंने प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात की थी, मैं हरगिज़ नहीं चाहता इस सेंसिटिव इशू के ऊपर मज़ीद कोई क्या सराई करने से, लेकिन मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी अर्ज़ करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने अपनी प्रेस टॉक में भी आज कहा कि ये किसी की हार जीत का मसला नहीं था, ये किसी की कोई अना का हुकूमती अना का मसला नहीं था। हमें किसी तरीके से भी ये नहीं है कि ये रेफरेंस जीतता या ये रेफरेंस, हम तो अदालत में अगर आप हमारे वकील के आर्गूमेंट्स देखें तो उन्होंने बारहा अदालत में ये कहा कि बेशक ये मामला एफबीआर को भेज दे, वहाँ पे बात वाज़ेह हो जाए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वाज़ेह हो जाए, हमें किसी फोरम से कोई एतराज़ नहीं है। अब देखिए, इसमें जो अहम चीज़ है, आपकी अगर बात मान ली जाए कि हमारा रेफरेंस रिजेक्ट हो गया मतलब हुकूमत हार गई, मेरी ये बात ना मान लीजिए कि हुकूमत हार गई, लेकिन रेफरेंस रिजेक्ट हुआ, ये तो ऑर्डर है ना। सुप्रीम सर बात तो शहजाद बात सुन लीजिए ना। देखिए, आपका देखिए मसला पता क्या है, मसला ये है कि आपने एक शो में एक बात करनी है, वो आपका हक है, मैंने इसका जवाब देना है और मुझे बड़े एहतराम के कायदे में रहना है, क्योंकि हुकूमती ओहदा एक तरफ, मैं इस अदालत के सामने एक वकील भी हूँ और मेरे दिल में बहुत एहतराम है, इसलिए मैं बड़ा केयरफुल हूँ। मैं एक चीज़ सिर्फ आखिरी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगर ये बात कह दी जाए कि जी रेफरेंस आपका रिजेक्ट हो गया, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का शो कॉज भी उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। तो जो मैं बात पहले कर रहा था, ना ये किसी की जीत है ना किसी की हार है, एक ड्यू प्रोसेस है, उसके तहत हमने रेफरेंस भेजा, अदालत हमसे उसने इत्तफाक नहीं किया, उसने कलअदम करार दे दिया। अभी इसका तफसीली फैसला भी आना बाकी है, जब तफसीली फैसला आएगा तो उसको दोबारा से असर नो देखा जाएगा। अभी ये मुझे बताइए कि जो पिटिशन थी काजी फाइज ईसा साहब की, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की, वो यही थी कि ये रेफरेंस जो है बदनीयती पर मबनी है। 9 जजेस ने उनकी इस बात से इत्तेफाक किया है और इसीलिए इस रेफरेंस को खारिज किया। तो बतौर वकील आप मुझे बता दीजिए कि इस बात का क्या मतलब लिया जाएगा। आप बतौर वकील छोड़ दें, आप ज़रूर माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी पढ़नी आती होगी, ये ऑर्डर आपके सामने है, कहीं इस पे लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा है। लेकिन अभी आपने खुद कहा कि ये शॉर्ट ऑर्डर है, अभी तफसीली फैसला आना बाकी है, लेकिन जो पिटिशन थी उसकी तो बुनियाद तो यही थी ना। तो तफसीली फैसला आ जाएगा। देखिए, पिटिशन की बुनियाद मैं आपको पहला पैरा पढ़ देता हूँ, फिर आप कहेंगे आपके पास टाइम नहीं है। वो ये कहते हैं, सब्जेक्ट टू व्हाट इज स्टेटेड बिलो, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज दैट रेफरेंस नंबर 1 of 2019 is declared to be of no legal effect whatsoever and stands quashed, and in consequence thereof the proceedings pending before the Supreme Judicial Council against the petitioner in CP Flana Flana, including the show cause notice dated 17/7/2019 issued to him stand abated। अब कहीं उन्होंने नहीं कहा कि हम उनकी बात से इत्तफाक करते हैं या इत्तफाक नहीं करते। अब ना हमें ये तशरीह करने की ज़रूरत है, ना करनी चाहिए, मुनासिब नहीं होगा, एक तफसीली फैसला आना है। तफसीली फैसला आ जाएगा, लेकिन जिसको जो भी आप अपनी जो भी तशरीह करना चाहें वो एटलीस्ट नॉट एट माय कॉस्ट, आप जो तशरीह करना चाहिए। तशरीह मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा था कि जो पिटीशन थी उसमें प्ली क्या थी, है कि आपको क्लैरिटी देना। देखिए, पिटीशन के अंदर तो बहुत सारी प्लीज थी, बहुत ज़्यादा, इसके अंदर सीएम्स भी फाइल हुई, 29 पिटीशन इसमें बार काउंसिल की तरफ से भी फाइल हुई। लेकिन देखिए शहजाद, बात बड़ी सिंपल सी है, जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे ही लेना चाहिए और इस तरह के सेंसिटिव मामलों में हमें उसकी बहुत ज़्यादा तशरीह नहीं करनी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आप इस मामले की हसासियत समझते भी हैं और आप कह रहे हैं कि हमने बड़ा ख्याल रखा है इसका। इसीलिए मेरा ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसका जवाब देना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा नुक्ता था जिस पर आपकी लीगल टीम को ये महसूस हुआ कि अगर ये प्रॉपर्टीज़ उनकी वाइफ, जस्टिस काजी फाइज ईसा की वाइफ है, उनके बच्चों के नाम पर है, तो इस प्रॉपर्टी का कोई ना कोई लिंक हो सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा से, अगर उन्होंने किसी एक साल में इसको डिक्लेयर नहीं किया था। क्योंकि ये इतना हसास मामला है, कोई ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो होगा आपकी टीम के पास जिससे आपने ये कनेक्शन बनाया। बड़े समझदार शहजाद जी, शहजाद आप बड़े समझदार हैं, आप बड़े पढ़े लिखे हैं और बड़े अच्छे एंकर हैं आप, लेकिन इस वक्त आप मुझसे स्पेकुलेशन करवाना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं करूंगा। मैं आपको पहले कह चुका हूं, ऐसे तमाम सवालात के ऊपर मेरा जवाब, ये आप कह रहे हैं कि आपका रेफरेंस, तो नो, सर ये आपका रेफरेंस था। सर क्या आपका रेफरेंस स्पेकुलेशन पर मबनी था? रहेगा। आप जितने मर्जी सवाल देखिए, नहीं, आप मुझसे स्पेकुलेशन करवाना चाह रहे हैं, आप मैं पॉइंट जरूर प्रूव करना चाहेंगे। उसके लिए आप इसको मैं रिफ्रेज कर देता हूं अपने सवाल को। दिया कि मैं इस 13 सफाती ऑर्डर से बाहर एक बात भी नहीं करूंगा। मैं इस ऑर्डर की बात कर रहा हूं, मुझसे कोई भी सवाल करेंगे, ऑर्डर के बारे में ही बात कर रहा हूं। मैं इस ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि इस ऑर्डर में ये कहा गया है कि एफबीआई जो है वो नोटिस भेजेगा
काजी फाइज ईसा साहब की अहलिया और उनको बच्चों को और उनसे तफसीलात लेगा और वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपना प्रोवाइड करें, ये कहा गया है ना इस जजमेंट में। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने कहा था कि इसका कनेक्शन है फाइज ईसा साहब के साथ इन प्रॉपर्टीज का, ये इस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, ये कैसे एस्टैब्लिश किया था आपने? मैंने कब कहा था शहजाद? रेफरेंस किस बुनियाद पर बनाया गया? कहां लिखा हुआ है रेफरेंस किस बुनियाद पर बनाया गया? आप रेफरेंस को देखें, रेफरेंस में देखें शहजाद, आप अगर रेफरेंस को लेके चलेंगे तो रेफरेंस के साथ एक शो कॉज है। आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या शो कॉज इशू करने वालों को बुला के पूछेंगे कि उन्होंने शो कॉज में वो चीज़ें क्यों लिखी? इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ कह रहा हूँ कि ये मुनासिब नहीं है कि हम इसके ऊपर फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर कमेंट करें, क्योंकि ये मामला अभी भी FBI के सामने है, वहाँ से SJC के सामने जाना है। आप इसकी किसी भी फैक्चुअल चीज़ के ऊपर, एक चीज़ A है, B है, C है, मेरी आपसे दरख्वास्त है उसके ऊपर कमेंट ना करें, क्योंकि ये वही वाली स्पेकुलेशन होगी जो मैं कम से कम नहीं करना चाहता। नहीं, आपने जब मैं चला जाता हूं प्रोग्राम से, आप जितना मर्जी करें, आप पता नहीं क्यों उसको स्पेकुलेशन समझ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो कौन से फैक्ट्स थे जिसकी बुनियाद पर ये फैसला किया होगा ना कि रेफरेंस बनता है, क्योंकि देखिए जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स से सुनिए, सवाल मेरा सुनिए, जितने अगर सवाल मेरा मुकम्मल हो जाए फिर जवाब दीजिएगा इसका। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा, नहीं, क्योंकि आप मेरा जवाब नहीं सुनते, मैं आपका सवाल नहीं सुनूंगा। मैंने आपका सुनिए जवाब। आपके प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा है, आप उसके अंदर ज़रूर किसी और को बुला लीजिए, लेकिन मैंने आपसे अर्ज़ की है कि इस ऑर्डर के अलावा किसी चीज़ के ऊपर भी कमेंट करना, स्पेशली जो फैक्ट्स हैं जो अभी भी अलाइव हैं, अभी वो डिटर्मिन नहीं हुए, अभी उन पे फैसला नहीं हुआ, उनके ऊपर टीवी शो के ऊपर बैठ के बात करना इस सेंसिटिव ऑफिस के सामने रखते हुए, बिकॉज इस वक्त भी जो इसमें कंसर्न्ड जज साहब हैं वो जज हैं चीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे लिए बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम किसी भी चीज़ को उनसे या उनके ख़ानदान से मुतल्लिक कोई भी बात किसी भी मीडिया पब्लिक प्रोफाइल के ऊपर करें, मैं मुनासिब नहीं समझता। मैं उसके लिए आपसे इंतहाई मैं थोड़ा सा हैरान इसलिए हूं क्योंकि आप इस ऑर्डर के बाद भी बात नहीं करना चाहते, सवाल करना चाहते हैं सादिक भाई साहब। मैं क्योंकि आप ऑर्डर से बाहर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हुकूमती नुमाइंदे के तौर पे आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं हैरान इस बात पे हूं कि आप लोगों ने एक रेफरेंस बनाया जो कि आप खुद कह रहे हैं कि काबिल एहतराम जज हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया, उसकी पूरी कार्रवाई होती रही, अब ऑर्डर आ गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस पॉइंट पे हम नहीं बात कर सकते कि वो कौन सा नुक्ता था जिसपे ये प्रॉपर्टीज कनेक्ट करती है फाइज ईसा साहब को। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि जितने भी लॉ एक्सपर्ट से हमने बात की वो कह रहे हैं कि 116 का मामला बड़ा सिंपल होता है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है आपका स्पाउस तो उसके एसेट्स आपने नहीं डिक्लेयर करने होते। ये बड़ा सादा सा एक नुक्ता था जो एक्सपर्ट्स आके कह रहे हैं, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं। ये देखिए, बिल्कुल आप मेरी तरफ से शहजाद, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जितने लंबे प्रोग्राम करना चाहें, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो अपने कोलो फेल के खुद मालिक हैं। मैं आपको बारहा कह चुका हूं कि मुझे इसके किसी भी फैक्ट्स के ऊपर जब तक ये मामला कंक्लूजन पे नहीं चला जाता, या तो आप मुझे ये बता दें कि इस मामले में कंक्लूजन हो चुकी है, आप ईमानदारी से बताइए क्या कंक्लूजन हो चुकी है। अभी इन्हीं फैक्ट्स को डिटर्मिन करना है FBI ने, अब उसकी जुरिस्डिक्शन है। ये बहुत गैर मुनासिब होगा कि हुकूमती नुमाइंदा कोई भी, चाहे वो किसी भी सतह का हो, इसके ऊपर फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर कॉमेंट करे, क्योंकि मामला अभी भी पेंडिंग है। आपने मुझसे मेरी राय मांगी, ये कंक्लूजन तो है ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से नहीं कहा गया है कि उनकी तहकीकात की जाए, उनके बच्चों की और उनकी वाइफ की डिटेल्स ली जाएंगी, और अगर कोई नया ऐसा प्रूफ सामने आता है, कोई नई इंफॉर्मेशन आती है, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसको सामने रखते हुए फैसला कर सकती है कि क्या हमने आगे बढ़ना है और क्या 209 की कार्रवाई होनी है नहीं। ऐसा ही है ना? देखिए, इसके अंदर एक इसका शायद पैरा 11 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये दो डिस्टिंक्ट प्रोसीडिंग्स हैं। एक प्रोसीडिंग वो है जो FBI के सामने है, और एक प्रोसीडिंग जो है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है। दोनों डिस्टिंक्ट प्रोसीडिंग्स हैं, दोनों का अपना प्रोसेस है, और दोनों के अंदर जो लोगों के ऊपर प्रोसीडिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं। ये इस जो फैसले में लिखा हुआ बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है। शहजाद अकबर साहब, क्योंकि आप अदालत में मुसलसल मौजूद थे, कल जब उनकी अहलिया जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया आई, उन्होंने सारी अपनी मनी ट्रेल बताई, और क्योंकि आप लोगों ने भी सदर मुमलिकत को ये भेजने से पहले, वज़ीर आज़म को भेजने से पहले आपने अपने तौर पे कहा था कि हमने इसकी तहकीकात की है, तो कल जो जवाब आया क्या वो आपकी तहकीकात से मुख्तलिफ था? क्या आप मुतमईन थे जो जवाब उन्होंने अपनी मनी ट्रेल बताई कल, जिस पे जजेस ने कहा कि वो मुतमईन है कि उनके पास तमाम मटीरियल मौजूद है? फिर देखें शहजाद, दोबारा इंतहाई आपसे अदब और कहते हैं माजरत के साथ जी,
फैक्चुअल चीज़ों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें जो कोई ओपन कोर्ट थी उसके अंदर 2 चीज़ें अर्ज़ कर देता हूँ। पहली बात बड़ी वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमने कोई तहकीकात नहीं की। तहकीकात के लिए लफ्ज़ इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, वो सिर्फ और सिर्फ जो सवाबदीद है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की है। हमने इस पर बड़े लंबे आर्गुमेंट्स किए, हमारी तरफ से रिटन आर्गुमेंट्स भी जमा हुए। नहीं, सदर पाकिस्तान के लिए भी जो आइन के अंदर है, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा उसको ज़रा देख लीजिए। 209 का सब आर्टिकल 5 है जिसमें है ही फॉर्म्स दी ओपिनियन। वो भी तहकीक नहीं कर सकते, वो सिर्फ प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाते हैं, यानी कि बादी नज़र उनके सामने जो मुख्तसर चीज़ आती है। क्योंकि देखिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम्स ऑफ थिंग्स हैं उसमें एग्जेक्टिव को इख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो एक पूरी लंबी तफ्तीश शुरू कर दे जुडिशरी सुपीरियर जुडिशरी के ख़िलाफ़। और मैं समझता हूँ वो बड़ी अच्छी स्कीम ऑफ थिंग्स है, बिकॉज उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्रोटेक्ट हुई है। जो आप अदालत का कह रहे हैं कि अदालत के अंदर हुआ, देखिए चूँकि ये उनकी अहलिया का इस्तफसार था, वो अदालत से बात करना चाहती थी, वो वीडियो लिंक से बात हुई, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जो डॉक्यूमेंट्स दिए वो किसी पार्टी को नहीं दिए गए। तो मुझे इल्म नहीं है कि वो क्या चीज़ें दिखाएगी, और ना ही मैं कंसर्न्ड या कॉम्पिटेंट आदमी हूँ उसके ऊपर फैसला देने के लिए कि उससे मुतमिन हूँ या नहीं हूँ। वो FBI ही देखेगी, वो FBI के सामने वैसे भी कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो मामला वहाँ चलेगा। अच्छा शहजाद अकबर साहब, ये आप कह रहे हैं कि हमने तहकीकात किसी किस्म की नहीं करवाई थी, लेकिन अदालत में तो तहकीकात नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशंस में भी ये कहा गया है कि क्या जजेस की जासूसी हो सकती है। कल फ़रूक नसीम साहब इसके हक में दलाइल दे रहे थे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक हो तो उसको जासूसी नहीं कहा जा सकता, और कहाँ कहाँ किन ममालिक में इस किस्म की जासूसी की इजाज़त है। वो तो कल इसके हक में दलाइल दे रहे थे जासूसी के, मैंने तो सिर्फ तहकीकात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन जब दलाइल और दलाइल के अंदर जो सवालात होते हैं अदालत के, मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, और ये आप बेशक आपके यहाँ इतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स आते हैं, आपसे उनसे पूछ लीजिएगा, जो ऑब्जर्वेशंस नहीं होती वो सवालात होते हैं अदालत के। अदालत की ऑब्जर्वेशंस उनके रिटन ऑर्डर्स के अंदर आती हैं। ज़ुबानी जो अदालत में सवाल जवाब किए जाते हैं वो प्रोब कर रहे होते हैं मैटर को, ये जानने के लिए कि अगर एक सपोजिशन है कि अगर ये मामला हो तो ये ऐसे कैसे होगा, वो मामला हो तो कैसे होगा। हमारा मौक़िफ़ जो अदालत में भी था वो सिंपल यही था कि सिर्फ इसके अंदर जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, पब्लिक डोमेन में हैं, सिर्फ उसी की हद तक एसेट रिकवरी ने असिस्टेंस दी। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रेफरेंस एसेट रिकवरी यूनिट ने नहीं बनाया, ना ही वो बना सकती है, ना ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर ये इख्तियार है और हो भी नहीं सकता। तो वो सारी चीज़ें जो थी हमारे रिटन सबमिशंस के अंदर, हमारे ओरल सबमिशंस के अंदर अदालत के सामने पेश कर दी गई थी। सही। वैसे क्योंकि मैंने ये खोल लिया है आर्टिकल 209(5)(b), इसमें ज़रा इसको मैं बता दूं क्यों मैं कह रहा था। प्रेसिडेंट के हवाले से ये लिखा हुआ है कि इसमें ये कहा गया द प्रेसिडेंट शाल डायरेक्ट द काउंसिल टू और द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन इंक्वायर इनटू द मैटर। इसलिए मैंने कहा था कि ये प्रेसिडेंट भी इंक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। नहीं, आप इसको दोबारा शहजाद दोबारा पढ़ें। जी आप दोबारा पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है काउंसिल शैल इंक्वायर इनटू द मैटर, प्रेसिडेंट विल ओनली डायरेक्ट द काउंसिल। वो कहेगा कि आप इसमें इंक्वायर करें, वो खुद इंक्वायर नहीं करेगा। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जजमेंट के अलावा आप किसी इशू पे बात नहीं करना चाहेंगे, इस केस पे आप स्पेकुलेट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन कुछ कैटेगोरिकल रिमार्क्स है जो कि इस पूरे एहतसाब के अमल के हवाले से दिए थे, वो तो मेरे ख्याल से आप उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर आप कॉमेंट करते भी रहे। जैसे कि ये कहा गया था कि जिस किस्म का एहतसाब है ये बदतरीन है। ये जजेस की तरफ से ऑब्जर्वेशन दी गई कि अरशद मलिक, जिनकी एक वीडियो सामने आई थी, उनके खिलाफ कोई तहकीकात नहीं हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। और कल जस्टिस अता बंदियाल साहब ने भी ये कहा था कि ये सामने आता है हमारे कि कुछ इन्फॉर्मेशन आती है उसको दबा के बैठ जाते हैं, और जब कोई पिच से बाहर निकल के खेलता है तो फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है। ये तो बड़ी कैटेगोरिक किस्म की ऑब्जर्वेशंस थी और हुकूमत के एहतसाब पर एक सवाल खड़ी करती हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वंस अगेन शहजाद, ऑब्जर्वेशंस हैं, कोर्ट को सवालात करती हैं, उनके जवाबात दिए जाते हैं, वो कोई ना ही डिक्री है ना जजमेंट है। मेरी समझ में नहीं आता कि हम उस पर बहस क्यों करना चाहते हैं। लेकिन आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह इतने तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एंकर हैं। अरशद मलिक साहब को किसने अपॉइंट किया था? तहकीकात किसने करनी थी? वो भी जिन्होंने अपॉइंट किया था उन्होंने करनी थी, या जो मौजूदा लॉ मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्टर है उन्होंने इनिशिएट करनी थी? नहीं, तहकीकात किस चीज़ की? देखिए, जब एक चीज़ मंजर आम पे आई,
वो तहकीकात FIA कर रही है। वो मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि उसके जो इंतज़ामी मामलात के भी सरबरा होती है, मुतलका हाई कोर्ट होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर तहकीकात की जा रही हैं, उसमें चलान हुआ है, उसमें कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो पूरा प्रोसेस तो तहकीक का हो रहा है। मुझे नहीं समझ आती कि आप उसमें किस तरह से मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। सवाल मैंने नहीं पूछा, ये कल जजेस की ऑब्जर्वेशन थी और जजेस ने कहा था कि हम इस मामले को ऑर्डर में कहीं ना कहीं जाके सेटल करेंगे, ये लिखेंगे हम। ये जजेस की ऑब्जर्वेशन थी, मैंने नहीं उठाया था अरशद मलिक साहब। मैं आपसे दोबारा आपके यहाँ इतने एक्सपर्ट्स आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आप बराए मेहरबानी उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि अदालत के अंदर जो बातें ज़ुबानी की जाती हैं या जो सवालात मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर काउंसिल से किए जाते हैं, उनका कोई इतलाक किसी लीगल डिक्री में नहीं होता है। वो और कोर्ट्स खुद भी कहते हैं, इस प्रोसीडिंग्स के दौरान जजेस ने खुद कहा कि हम ये सवालात इसलिए करते हैं कि जो सवाल हमारे जहन में उठता है हम उसको पूछ लेकिन हमारे यहाँ सियासत में उसको ऑब्जर्वेशंस को उस रिमार्क्स को उठा के किसी के खिलाफ चार्जशीट बनाना, वो चार्जशीट नहीं बनाया जाता, लेकिन हमारे यहाँ सियासत में उन ऑब्जर्वेशन और रिमार्क्स को इस्तेमाल जरूर किया जाता है और ये तमाम पार्टीज की तरफ से, आपकी तरफ से भी बहुत मर्तबा किया गया था। आप कर रहे हैं जी शहजाद, वो तो मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए तो पार्टीज इस्तेमाल करती हैं, जब बाद में उनको ये कहना पड़ता है कि इनको खुदा के वास्ते सियासत के लिए इस्तेमाल पार्टी है। शहजाद आप भी तो पार्टी हैं, आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शहजाद अकबर साहब, वज़ीर आज़म के स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर। एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद मज़ीद बात करेंगे।